अभिषेक कात्यायन। कोरोना संक्रमण के बीच आज से झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। इसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन पटल पर अनुपूरक बजट रखा, जिस पर अब सोमवार को चर्चा होगी। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। पिछले सत्र की अवधि से अब तक वैसे राजनेता, कलाकार और विभूति जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम ने भी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हास्य कलाकार जगदीश जी का भी इसी बीच निधन हो गया। झारखंड आंदोलनकारी बलराम दास गोस्वामी जी का भी निधन 17 जून 2020 को हो गया। झारखंड पार्टी के टिकट पर शिकारी बाड़ा विधानसभा सीट से विधायक रहे शिबू गुंडो जी का भी निधन 12 जून 2020 को हो गया। देश के 30 जवान शहीद हुए। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2584 करोड़ 82 लाख का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। इस पर सोमवार को सदन में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 2584 करोड़ 82 रुपये मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थित करता हूँ। सोमवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी तो बीजेपी अनुपूरक बजट का विरोध करेगी। बीजेपी नेताओं की दलील है कि जब से सरकार का गठन हुआ है तब से ट्रेजरी पर ताला लगा हुआ है, राशि खर्च नहीं हो पा रही। फिर अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्या है? आप देखिए कि जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक ट्रेजरी बंद है, पैसे खर्च हो नहीं रहे हैं। और जब पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं तो अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्या है? सारे विकास ठप है, सारी योजनाएं बाधित है। पूर्व की सरकार की जो योजनाएं थी वो भी योजनाएं बंद है। एक तरफ खजाना खाली होने का रोना और दूसरे तरफ अनुपूरक बजट है, और इस अनुपूरक बजट के माध्यम से आप जो है विकास की गति को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये राज्य सरकार अपने निर्माण काल से जब से सत्ता में आई है तब से ट्रेजरी को बंद करके रखी है। बीजेपी ने अनुपूरक बजट पर सवाल उठाया तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ट्रेजरी पर ताला किसने लगवाया, ये बीजेपी वालों से पूछिए। साथ ही साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता की दलील है कि कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। ट्रेजरी में ताला लगवाया किसने, ये पहले पूछना चाहिए विपक्ष के माननीय सदस्यों से। ट्रेजरी की हालत किसने की, इस राज्य की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उस हालात के जिम्मेदार कौन है, ये पहले विपक्ष के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, राज्य हित में अनुपूरक बजट जरूरी है और कौन क्या बोल रहा है उससे कोई लेना नहीं है। राज्य में विकास चाहिए, सुशासन चाहिए, बेहतर प्रशासन चाहिए। कोविड-19 के कारण कुछ विकास में धीमी आई है, धीरे धीरे सम्मानित हो रहा है। विकास की गाड़ी रफ्तार से चलेगी। सोमवार को सदन में अनुपूरक बजट पर हंगामे के आसार हैं। कल और परसों कार्यवाही नहीं चलेगी। बचे हुए 2 दिनों का शेड्यूल जान लीजिए। 19 और 20 सितंबर को अवकाश है। 21 सितंबर यानी कि सोमवार को प्रश्नकाल। 21 सितंबर को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग हो। 22 सितंबर को प्रश्नकाल। 22 सितंबर को राजकीय विधेयक के अलावा गैर सरकारी संकल्प रखे जाएंगे। पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। चंदन, जी मीडिया, रांची। लैंड म्यूटेशन बिल के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका स्टैंड क्लियर है, लेकिन सरकार बैकफुट पर है या नहीं, ये घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं लैंड म्यूटेशन बिल 2020 पर बीजेपी के अनंत ओझा ने कहा कि जो विधेयक लाया जा रहा है
बीजेपी इसके खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध करेगी। सरकार इस बिल को वापस लेनी चाहिए, क्योंकि इस बिल में सिर्फ और सिर्फ भूमि की जो हेर फेर लोग करते हैं, जमीन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे सीआई हो, चाहे सीओ हो, एलआरडीसी हो, डीसी हो या कमिश्नर हो, यानी वैसे लोगों को प्रोटेक्शन के लिए ये बिल। आज अगर आप पूरे झारखंड में देखेंगे, बिना बिल के ही कानून नहीं है। अभी तो कोई सरकार की ओर से घोषणा नहीं हुई है, इसलिए कैसे हम मानेंगे कि सरकार बैकफुट पर आ गई। जब तक घोषणा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री कि उसको वापस नहीं लेते हैं, तब तक उसको नहीं माना जा सकता है। और पार्टी की बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। हम समझते हैं, क्या बता ही दिए हैं कि भाई उस बिल का हम लोग पहले शुरू से ही कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे। लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया जाता है। अनेक प्रकार के कर लगाने का सदन के अंदर विधेयक लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के जो जन विरोधी चेहरा है, ये जो यूपीए की सरकार है, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है, इस जन विरोधी सरकार के निर्णय के खिलाफ में हम सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगा। झारखंड में लैंड म्यूटेशन बिल पर विधानसभा में सदन के बाहर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि अंदर खाने जो संकेत मिल रहे हैं, इस मॉनसून सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल को सदन में नहीं लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड म्यूटेशन बिल को सदन में लाने के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार कोई भी चीज लाएगी तो पूरी तरह से विचार करके ही लाएगी। चीजें तभी सामने रखी जाएंगी जब इस पर पूरी तरह से सही गलत का आकलन हो जाए। दरअसल राज्य सरकार ने जो लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास किया है, उसका बाहर विरोध होने लगा है। लैंड म्यूटेशन बिल पर अलग अलग सियासतदानों की अलग अलग राय है। हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार जो प्रस्ताव लाई है, जो अभी सिरे से होके प्रस्ताव को हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जो बात अखबार के माध्यम से जो रखा गया है, प्रस्ताव आया है, वो विचार सरकार को पुनः करना होगा। लैंड म्यूटेशन बिल की कोई बात अब सदन में बात होगी। लैंड म्यूटेशन बिल पर सदन में जो बात होगी, सदन पे बातें पूरे तरीके के साथ रखी जाए। हाउस में नहीं लाई गई, वो जो बात होगी तब देखा जाएगा, हाउस में आएगा या नहीं आएगा, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही जो महज 3 दिनों की है, इस विषय पर चर्चा हुई। विधायक अनंत ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार हर पहलू पर फेल है और इसे ही लेकर सदन में उन्हें घेरने की तैयारी है। सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। कोरोना के दौरान सरकार विफल रही। संथाल परगना के अंदर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा लगातार जन विरोधी निर्णय किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो वैश्विक महामारी कोरोना में जिस प्रकार से पूरी विफलता है, जनमानस त्राहिमाम है, वहीं दूसरी तरफ विधि व्यवस्था का हाल, इस राज्य के अंदर अपराध की स्थिति के बारे में सब मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस राज्य में अपराध का हालात क्या है। जामताड़ा में विकास के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। जी मीडिया के सवाल पर सरकार के विधायक इरफान अंसारी और विपक्ष के विधायक रणधीर सिंह के बीच जमकर बहस हुई। दोनों विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी। विधायकों से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता देवाशीष भारती ने। निश्चित रूप से ये आरोप बेबुनियाद है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विकास का काम आप देखें, गरीबों तक रुपया किलो चावल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं। आपका जगह प्रधानमंत्री आवास बन रहा है लाखों की संख्या में झारखंड में। आपका जगह शौचालय बना। लेकिन आप देखें, इनकी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की आशीर्वाद योजना इन लोगों ने बंद कर दिया। उनको मान्यता दें आप, कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है बाबूलाल मरांडी इरफान साहब, डॉक्टर साहब बताइए आप। ऐसा है, कहीं ना कहीं सरकार बाबूलाल मरांडी से डरी हुई है। सुनिए, बाबूलाल मरांडी जी से क्यों डरेंगे हम लोग? बाबूलाल जी पहले भाजपा के नेता हो तो जाए। अब आप जेबीएम सेकुलर वोट से आप विधायक बने,
भाजपा में चले जाएगा तो क्या भाजपा हो जाएगा क्या? तो ये दोनों विधायक हमारे पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक हमारे साथ देश को सुने, देश को गुमराह कर दिया। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार दूर हो गया, हवाई जहाज भेज दिया। सदन को जो एक मिनट प्लीज, अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब एक मिनट अच्छी बात। ये सदन में बोल रहे हैं किस मुद्दे को लेकर घेरेंगे। मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहता हूँ, आप मिनिस्टर नहीं हैं, आपके साथ काबिलियत आदमी को मिनिस्टर होना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक कल हुई है इशू को लेके, लैंड म्यूटेशन बिल, जो जल जंगल जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करती थी और लैंड म्यूटेशन बिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अधिकारियों ने गुमराह करके करा लिया सब। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का सब्र टूट गया। सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन के 7वें दिन राजभवन मार्च पर निकलने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, भीड़ आक्रोशित हो गई और आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मोरहाबादी मैदान में महाभारत, पुलिस वर्सेस सहायक पुलिस, लाठीचार्ज में लहूलुहान खाकी। ये रांची का मोरहाबादी मैदान है जो शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। 7 दिन से आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का सब्र टूट गया और सभी एक साथ राजभवन मार्च को कूच करने लगे। इससे पहले कि कारवां आगे बढ़ता, सहायक पुलिसकर्मियों को पुलिस ने ही रोक दिया। सहायक पुलिसकर्मियों की आक्रोशित भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई सहायक पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल हुए। यानी मोरहाबादी मैदान में दिन भर भारी हंगामा होता रहा। सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी अभी भी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस द्वारा इन पर लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज के बाद जो है वो यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी साफ तौर पर धरने पे बैठे हैं, नाराज हैं क्योंकि पुलिस सहायक पुलिस हैं जिन्होंने 2 साल तक ड्यूटी दिया, बावजूद इसके इन पर लाठीचार्ज हुआ है। इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था, क्यों लाठीचार्ज? हम लोग 8 दिन से आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि सीएमओ में ले जाके बरगला के ले आया जा रहा है। महिला पुलिस पुरुष बल लाठी चलाया है। पुलिस बल ने लाठी चलाया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी 7 दिनों से लगातार डेरा डाले हुए हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कुछ दिनों से सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एकाएक ये लोग उग्र हो गए और यहाँ पे जो भी बैरिकेडिंग लगी है उनको इन्होंने पलट दिया और पलटने के बाद इन्होंने हमारे जो भी रैप के जवान थे और हमारे जिला के जो भी जवान थे सभी लोग पथराव भी करने लगे, जिसके जवाब में हमें हल्के लाठीचार्ज करने लगे। हमारे एक सार्जेंट है, उनको काफ़ी चोट लगी है, हॉस्पिटल में है और हमारे और अन्य पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी काफ़ी चोट आई है। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने बैरियर उलट दिया और पुलिस पे पथराव करने लगे। पथराव में भी कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। यहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई थी, पर पुलिस ने संयम बरतते हुए उस सिचुएशन को संभाला और अभी जो घायल हैं, पुलिस वाले भी घायल है, सार्जेंट भी हमारे घायल है, सीटीएसपी साहब को भी लगा है, वो सब हम लोग अभी इलाज करा रहे हैं सबका। सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर मंत्री आलमगीर आलम ने जल्द समस्या के निपटारे का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार जो है संवेदनशील है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी संज्ञान में लिए हैं और बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। और हम यही कहना चाहते हैं, जो भी समस्या है, चाहे पुलिस जो बल में जो लोग को बहाली किया था विगत सरकार ने, उसकी समस्या है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, हम लोग संवेदनशील है। सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को खत्म करने के लिए एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत भी कराई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। क्यों आंदोलनरत हैं सहायक पुलिस? साल 2017 में सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई थी। 12 नक्सल प्रभावित जिलों से
2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा में हुई थी नियुक्ति। 10,000 का मानदेय तय किया गया था। 3 साल के बाद स्थायीकरण करने की बात कही गई थी। 3 साल पूरे होने के बाद किसी का स्थायीकरण नहीं किया गया। यही वजह है कि 2500 पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन अब उग्र रूप लेने लगा है। देखना होगा कि सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है। कामरान, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर हमारी सोच सकारात्मक है। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने का विषय है। हमने देखा नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपनी मांग के सरकार के सामने रख सकते हैं। लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है, पर किसी भी तरीके का गैर कानूनी कदम होगा, कोई उठाएगा तो सरकार उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब लाठीचार्ज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने का विषय है। मैंने उसको देखा नहीं है अभी। बिल्कुल लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई गैर कानूनी कदमें होंगी तो सरकार उस पर भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। गढ़वा में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में नवनिर्मित हथियार, अर्धनिर्मित हथियार समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मेराल थाना क्षेत्र के कुसमही गांव में अवैध हथियार बनाने का एक कारखाना चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री का खुलासा किया है। कुछ लोगों को रंगे हाथ अवैध हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया। जब उन लोगों को पूछताछ की गई तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि उन्होंने कुछ हथियार बनाकर उनको 2 व्यक्तियों को बेचा। तो उनके निशानदेही पर अनंत पांडे नामक व्यक्ति एवं लल्लू महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चाईबासा में जगन्नाथपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7 टन अवैध मैगजीन के साथ ट्रक को जब्त किया है। वहीं चालक को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा के जोड़ा से झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ के रायपुर अवैध मैगजीन ले जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। ट्रक के मालिक और चालक पर जगन्नाथपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबरों में ढूंढ रहे हैं